5 अगस्त 2025 को जब नीतीश कुमार की सरकार ने ऑफिशियली ये नोटिस निकाला जिसमें कि साफ साफ कहा गया है कि बिहार की डोमिसाइल नीति के तहत वो लोग जो बिहार से 10वीं और 12वीं का परीक्षा किए हैं उनके लिए जो टीचर की रिक्रूटमेंट होगी उसमें 40% सीट रिजर्व कर दिया गया है। इसके बाद फिर जितने भी आंदोलन डोमिसाइल को लेकर के हो रहे थे वो सारे चुप हो गए। उसके बाद फिर STET का प्रोटेस्ट होने लगा। अब सवाल ये उठता है कि सरकार ने जो ये नीति अपनाया है इस नीति से किसको फायदा होने वाला है, क्योंकि वो स्टूडेंट जो बिहार में जन्म लिए, बिहार में उनका सब कुछ है, बिहार में उनका डोमिसाइल है। डोमिसाइल का मतलब कि यहाँ के परमानेंट नागरिक है, लेकिन 10th करने के लिए 12th करने के लिए वो दिल्ली या कहीं पे भी पूरे देश के किसी भी हिस्से में चले गए हैं, जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, जिनके माता पिता वो अपने जहाँ पे पोस्टिंग है वहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन उनका मूल निवास तो बिहारी है। ऐसे सभी लोगों को उस रिजर्वेशन का फायदा, उस डोमिसाइल नीति का फायदा नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि इससे फायदा किसको होगा। जब बिहार जातीय गणना 2023 को अगर आप जाके देखिएगा तो उसमें आपको ये डेटा मिल जाएगा कि बिहार के लोग बिहार के बाहर जाकर के शिक्षा के लिए कितने प्रतिशत लोग किस जाति में पलायन करते हैं। और वो डेटा अगर आप देखिएगा तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। इसके पहले भी हमने बताया था आपको कि सभी तरह के माइग्रेशन का डेटा अगर आप उठाइएगा उसी बिहार जातीय गणना 2023 से तो उसमें साफ साफ दिखता है कि ब्राह्मण सबसे ज्यादा माइग्रेट करते हैं, भूमिहार उसके बाद, राजपूत उसके बाद, यानी कि अपर कास्ट के लोग सबसे ज्यादा माइग्रेट करते हैं। लगभग इनका एवरेज 7-8% है, जबकि वहीं यादव का 3% भी नहीं है माइग्रेशन। तो वो तो ओवरऑल हो गया, तो उसमें आप कह सकते हैं कि नौकरी के लिए और उसके लिए जा रहा है। लेकिन बिहार जातीय गणना में एक कैटेगरी ये भी है कि जो शिक्षा के लिए पलायन किए हैं। तो शिक्षा के लिए जो पलायन किए हैं उसका अगर आप डेटा देखिएगा सारा कि किस जाति को हमने 2 तरह से इसको डिवाइड किया। एक तो इस तरह से डिवाइड किया है कि सवर्ण, OBC, EBC, SC और ST, इन तीनों का अलग अलग किया है। और उसके अलावा हमने ये भी किया है कि अलग अलग कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। देखिए बिहार में 200 से ऊपर जातियां हैं, बिहार जातीय गणना होता है, सबका हम आपको दिखाने लगेंगे यहाँ पे तो जो घंटों चलते रहेगा। इसलिए हमने कुछ प्रमुख जातियों का, कुछ OBC का, कुछ SC का, कुछ ब्राह्मण का, कुछ अपर कास्ट का हमने एग्जाम्पल लिया और उसमें हमने आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि कौन सी ऐसी जाति है, पर्टिकुलर जाति है जिसका सबसे ज्यादा माइग्रेशन हो रहा है शिक्षा के पाने के लिए। तो जो लोग शिक्षा पाने के लिए बाहर चले गए हैं वो तो 10th यहाँ से करेंगे नहीं, 12th यहाँ से किए नहीं है, या फिर 10th कर लिए तो 12th नहीं किए हैं। ज़्यादातर लोग जो है यही होता है कि 10th यहाँ से कर लेते हैं, 12th के लिए बाहर चले जाते हैं, 10th तक यही करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी मिल जाएंगे, खास करके जो रोजगार के लिए बाहर लोग रह रहे हैं, बिहार के लोग जो रोजगार के लिए बाहर रह रहे हैं उनके सारे बच्चे तो बाहर से ही पढ़ाई करते हैं ज़्यादातर, खास करके जो परमानेंट माइग्रेंट कर किए हुए हैं। तो वो सब लोग तो इसमें महरूम हो जाएंगे। तो उसका जातिवार अगर आप अध्ययन कीजिएगा तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप पहले अपर कास्ट और उसके हिसाब से देख लीजिए। उसमें अगर आप देखिएगा तो बिहार में जो अपर कास्ट का टोटल पॉपुलेशन, यानी कि बिहार की कुल जनसंख्या का अपर कास्ट का पॉपुलेशन कितना है, 15.38% है। लेकिन जो टोटल लोग बिहार से बाहर जाके शिक्षा के लिए माइग्रेट किए हैं, पलायन किए हैं, उसमें ब्राह्मणों का कितना प्रतिशत है, 42% है। यानी कि जिस ब्राह्मण का मतलब कि अपर कास्ट है, तो जिस अपर कास्ट का बिहार की कुल जनसंख्या में योगदान है 15.38%, उन्हीं अपर कास्ट का बिहार के बाहर शिक्षा के लिए पलायन करने में 42.12% है। अब समझ लीजिए आधे तो लोग सिर्फ अपर कास्ट के लोग ही बाहर पलायन किए हैं शिक्षा के लिए। तो सबसे ज्यादा जो नुकसान किसी को होने वाला है इस डोमिसाइल पॉलिसी से, तो वो अपर कास्ट को होने वाला है। जाति का भी हम आपको बता देंगे। उसके बाद OBC का देखिएगा तो 27% OBC है बिहार में और उनके 23.71% बाहर माइग्रेट किए हुए हैं। तो लगभग ठीक है, 27% बाहर है, 27% उनका टोटल पॉपुलेशन है, 23% बाहर है, तो लगभग बराबर है। तीसरा अगर SC को अगर आप देखिएगा, EBC को देख लीजिए, EBC को अगर आप देखिएगा तो 36% पॉपुलेशन, बिहार की पॉपुलेशन का, टोटल पॉपुलेशन का 36% उनकी आबादी है। और बिहार के बाहर शिक्षा के लिए माइग्रेट करने वालों में उनका 25.69% है। यानी कि लगभग ये भी थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी है, सब्सटेंशियल एक नंबर है।
लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जिसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है वो पड़ेगा दलित जातियों को। दलित जातियों का बिहार की कुल जनसंख्या में जो प्रतिशत है वो है 19.65%, 65%, और जो माइग्रेट किए हैं शिक्षा के लिए उसमें उनका योगदान है मात्र 7%, यानी कि 19% जनसंख्या है और 7% इनका एजुकेशन के लिए माइग्रेशन है। तो इसी से आप समझ लीजिए कि किसको सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। अब कुछ अलग अलग जातियों का भी उठा लीजिए। अलग अलग अगर आप जातियों का उठाइएगा तो उसमें सबसे ज्यादा जो आपको दिखेगा डिफरेंस वहां पे भी अपर कास्ट में दिखेगा। उदाहरण के लिए कायस्थ जाति को उठाइए। कायस्थ जाति का बिहार की कुल जनसंख्या का मात्र 0.6% जनसंख्या है और कुल शिक्षा के लिए माइग्रेट करने वाले लोगों में से उनका प्रतिशत 2%, यानी कि 6 या 18, 3 गुना से ज्यादा इनका वो है। इसी तरह से अगर आप देखिएगा बनिया का, तो बनिया का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 2.32% इनका बिहार की कुल आबादी में योगदान है और 3.33% ये लोग शिक्षा के लिए बाहर माइग्रेट कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, क्योंकि कहा जाता है बनिया लोग जो है ज्यादातर बिहार में रहते हैं, वो ज्यादातर जो है बिजनेस कम्युनिटी होती है, तो वो बहुत ज़्यादा माइग्रेट नहीं करते हैं। लेकिन उसके अलावा भूमिहार का देख लीजिए, सबसे दबंग जाति मानी जाती है बिहार के अंदर। उनका अगर आप देखिएगा तो 2.87% बिहार की कुल जनसंख्या का उनका प्रतिशत है। लेकिन वो माइग्रेट जो कर रहे हैं शिक्षा के लिए, पलायन करने वाले छात्रों में से उनका योगदान है 8.46%। 3% भी इनके लोग बाहर जनसंख्या, बिहार की जनसंख्या में इनका योगदान 3% भी नहीं है, 2.87% है। और बाहर जाकर के शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों में इनका योगदान है 8.46%। इसी तरह से राजपूत का भी देख लीजिए। राजपूत का 3.45% पॉपुलेशन है और इनका 9.54% पलायन, शिक्षा के लिए पलायन करने वाले में योगदान है। इसी तरह से आप ब्राह्मण का देख लीजिए तो 3.66% इनका पूरी बिहार की जनसंख्या में इनका योगदान है और इनका पलायन में योगदान, शिक्षा के लिए पलायन में योगदान 15.67% है। यानी कि ये लगभग, आप सोचिए, सबसे ज्यादा अगर किसी का डिस्प्रोपोर्शनेट एजुकेशन के लिए पलायन हो रहा है तो वो ब्राह्मणों का हो रहा है। 3.66% इनका बिहार की कुल जनसंख्या में योगदान है और ये लोग 15% है। जो शिक्षा से के लिए पलायन करने वाले लोगों की संख्या है बिहार से, उसमें 15%। नंबर भी सारा दिया हुआ है, आप देख लीजिए कि बिहार में अगर आप देखिएगा तो किसी एक जाति का जो सबसे ज्यादा पलायन कर रहे हैं शिक्षा के लिए, वो है आपके, यही आपका ब्राह्मण हो जाएगा 86,521। दूसरे नंबर पे जो है वो राजपूत हैं 52,000। तीसरे नंबर पे भूमिहार है 46,700। अब आ जाइए ओबीसी जातियों में। ओबीसी में अगर आप कुर्मी कुशवाहा को देखिएगा तो कुर्मी का बिल्कुल, कुशवाहा का बिल्कुल बराबर है। 4.21% बिहार की जनसंख्या में उनका योगदान है और 4.68% शिक्षा के लिए पलायन में योगदान है। तो जितना जनसंख्या उतना ही इनका पलायन है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन कुर्मी का जब देखिएगा तो कुर्मी का फिर ज्यादा है। 2.87% इनका जो है वो पॉपुलेशन है, बिहार की पॉपुलेशन में इनका योगदान है और 5.16% इनका पलायन, शिक्षा के लिए पलायन में योगदान है। इसी तरह से अगर आप यादव का देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग, 14.27% है बिहार की कुल जनसंख्या में इनका योगदान और उसमें से शिक्षा के लिए बाहर जाके पलायन करने वाले लोगों का उनका जो प्रतिशत है वो 7.37% है। यानी कि 14% जनसंख्या में योगदान है। यानी कि 14% जो बिहारी हैं वो यादव हैं, लेकिन बाहर जाके शिक्षा प्राप्त करने वाले बिहारियों में यादवों का जो प्रतिशत है वो मात्र, यानी कि आधा है। तो ये हो गया। अब एक दो ईबीसी का देख लीजिए। ईबीसी में जैसे कि बढ़ई का देख लीजिए। बढ़ई जाति का बिहार की कुल जनसंख्या में योगदान जो है वो 1.45% है और 1.54% उनका शिक्षा के लिए पलायन में भी योगदान है। तो बराबर है। ईबीसी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस कुछ कुछ जातियों में, नाई में आपको दिखेगा, नाई में 1.60% है पूरा पॉपुलेशन और 1.5% जो है वो उनका पलायन में योगदान है, शिक्षा के लिए पलायन में योगदान है। अब एक दो एससी जातियों का भी देख लीजिए। सारा इसमें लिस्ट दिया हुआ है। एक दो का जैसे फेमसली मुसहर का देख लीजिए। मुसहर का पूरे बिहार की जनसंख्या में योगदान कितना है? 3.04% है और उनका शिक्षा के लिए पलायन करने वाले लोगों में उनका योगदान मात्र 0.24% है। शिक्षित ही नहीं है तो शिक्षा के लिए पलायन क्या करेंगे? तो इनको
अब आप ये कह सकते हैं कि क्या फिर दलितों को सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्या मुसहर को सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है? नहीं, क्योंकि वो तो शिक्षा ही नहीं ग्रहण किए हुए हैं। आपको जो शिक्षित है उन्हीं में से सबसे ज़्यादा कौन बिहार में है, उनको ज़्यादा फायदा होने वाला, और सबसे ज़्यादा नुकसान किसी को होने वाला है तो ब्राह्मणों को। कहाँ उनका 3-3.5% पॉपुलेशन है और कहाँ वो जो है वो 15% शिक्षा के लिए माइग्रेट किए हुए हैं। अब इसमें एक और सवाल उठता है जो कि लोग कर रहे हैं कि इस डेटा में ये तो नहीं कहा गया है कि शिक्षा के लिए जब पलायन किया गया है तो वो लड़का 10वीं से पहले पलायन किया है, 12वीं से पहले पलायन किया है, या बीए ग्रेजुएशन करने के लिए गया है, या पीएचडी के लिए गया है, या किस क्लास के लिए गया है। सही बात है, ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन अमूमन आप देखिएगा कि ट्रेंड जिसका पलायन का होता है वो सभी स्तर पे लगभग बराबर ही होता है। उदाहरण के लिए जब हमने आपको बताया था कि सभी तरह के पलायन को अगर आप देखिएगा बिहार से, तो उसमें भी अपर कास्ट लोग सबसे ज़्यादा है, उसमें भी ब्राह्मण सबसे ज़्यादा पलायन किए हुए हैं। शिक्षा के लिए देख रहे हैं तो उसमें भी सबसे ज़्यादा पलायन बिहार में ब्राह्मण का ही हो रहा है, सबसे ज़्यादा पलायन अपर कास्ट का हो रहा है। तो आप देखिए कि पलायन चाहे किसी तरह का हो, मोर और लेस जिस जाति का ट्रेंड आपको एक तरह के पलायन में दिखेगा, दूसरी तरह के पलायन में भी उसी जाति का ट्रेंड दिखेगा। एक आध अगर एक्सेप्शन हो जाए तो नहीं हो जाए। उदाहरण के लिए हमने आपको बता दिया कि मजदूरी का देखिए तो उसमें भी ब्राह्मण, मजदूरी का मतलब कि सर्विस के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, मजदूरी ना भी कहें तो एम्प्लॉयमेंट के लिए देखिएगा तो जो बिहार से माइग्रेट करते हैं लोग उसमें सबसे ज़्यादा ब्राह्मण ही है, सबसे ज़्यादा अपर कास्ट ही है। तो शिक्षा वाले में भी अपर कास्ट सबसे ज़्यादा है। विदेशों में देखिएगा जाके माइग्रेट करने वाले, उसमें भी सबसे ज़्यादा ब्राह्मण आपको मिलेंगे। तो ये सवाल करना तार्किक है कि ये 12th वाला तो डेटा नहीं है, ये एग्जैक्ट नहीं है, बट वो डेटा अवेलेबल भी नहीं है, लेकिन ट्रेंड तो यही कह रहा है। और आप ट्रेंड किसी भी एंगल से उठा लीजिए, ट्रेंड यही सजेस्ट कर रहा है कि अपर कास्ट के लोग सबसे ज़्यादा शिक्षा के लिए पलायन भी कर रहे हैं। सभी तरह के पलायन में अपर कास्ट का ही सबसे ज़्यादा योगदान है। और किसी भी स्टेट का उठा लीजिए, हमारा स्टडी उत्तराखंड के ऊपर भी है, उत्तराखंड में जाकर के देखिए तो वहाँ तो सबसे ज़्यादा पलायन किसी का हुआ तो सिर्फ ब्राह्मणों का हुआ है। दलित तो वहाँ न के बराबर ब्राह्मण किए हैं, खासकर के इनिशियल फेज में। तो ये एक ट्रेंड है। अब इस आधार पर सवाल ये उठता है कि आखिर फिर ऑपोजिशन जो है इस मुद्दे को पकड़ क्यों नहीं रही है, क्योंकि अपोजिशन तो कह रही है वो A to Z की पार्टी है, तो अपर कास्ट के लोगों को इससे सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो अपोजिशन क्यों नहीं उठा रही है? क्योंकि कहने के लिए तो A to Z की पार्टी है आरजेडी, लेकिन सब लोग जानते हैं, बिहार की जनता एक्सेप्ट इस बात को तो नहीं करेगी कि सभी लोगों के लिए ब्राह्मण तो कभी आरजेडी को वोट अमूमन नहीं करते हैं, अपर कास्ट नहीं करते हैं। अब दूसरा सवाल ये है कि आंदोलनकारियों का भी उठ जाइए, तो क्या ये मान लिया जाए कि जो आंदोलनकारी डोमिसाइल नीति पे आंदोलन कर रहे थे बिहार के अंदर, उसमें से ज़्यादातर जो है वो बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग थे, वो लोग उसमें अपर कास्ट के लोग नहीं थे, और अपर कास्ट के कुछ थे भी तो दबे थे। और अगर आपको लगता है कि नहीं अपर कास्ट के लोग ही कर रहे थे सारा का सारा आंदोलन, तो फिर अब चुप क्यों है? क्योंकि अब तो आपको नुकसान हो गया, पहले से ज़्यादा नुकसान हो गया। यानी कि अपर कास्ट के लोग डोमिसाइल नीति नहीं होती तो उतना नुकसान नहीं होता, लेकिन अब ज़्यादा नुकसान हो गया है, क्योंकि पहले जो भी रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था उसमें वो 40% सीट वो उन अपर कास्ट के बच्चे जो दिल्ली से बाहर, ये बिहार से बाहर जाके पढ़ाई किए हैं, वो पहले अप्लाई तो कम से कम कर सकते थे उस 40% में, लेकिन अब तो अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं उस 40% में। तो ये सारे चीज़ें हैं और इनको समझने की ज़रूरत है। अपना अपना ओपिनियन सबका है, बट डेटा तो यही कह रहा है। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।